नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.25 होती है और ये एक ट्यूब होता है और एक लंबा सा ट्यूब होता है और इसकी जो वाइडनेस है यानी कि डायमीटर है वो 2.5 होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। आई शो यू इन द डायग्राम। सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटेस्टाइन का पार्ट है और आप यहाँ देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ड्यूडेनम जो कि 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब है और ये सी शेप ट्यूब है और इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट और पेंट्रियोटिक डक्ट ये दोनों इसमें ओपन होते हैं। देन ज्यूजिनम जो कि 2.5 मीटर्स लॉन्ग होता है और 4 मीटर वाइड होता है, जो कि ड्यूडेनम से थोड़ा और पतला ट्यूब होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये से थोड़ा और नैरोअर ट्यूब होता है। और इलियम जो कि 3.5 मीटर लॉन्ग और 3.5 मीटर वाइड होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पोर्शन फॉर्म करता है। देन इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है, यानी कि इनर लाइनिंग होती है, उसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बोला जाता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और इनको बोला जाता है विलाई, राइट। तो दीज आर नोन एज विलाई और सिंगुलर फॉर्म इसका बोलता है विलस। तो हर एक विलस के अंदर आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्यूज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल जिसको लेक्टियल बोला जाता है। ये 4 चीज़ें हर एक विलस में प्रेजेंट होती है और इनका काम क्या होता है, ये फूड के एब्जॉर्प्शन जो होता है ना उसका सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके। सो द विली ग्रेटली इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको रनर्स ग्लैंड या क्रिप्ट्स ऑफ लैबिकन बोला जाता है और ये जो ग्लैंड्स हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं जिनका नाम है सकस इंटेरिकस। देन कम्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं, वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन में। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं जो जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन है, इट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इट्स विली। तो जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको विली बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं जो फूड डाइजेस्टेड हो जाते हैं उन फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोला जाता है। इसकी लेंथ होती है 1.5 to 1.8 मीटर्स या फिर 5 to 6 फीट्स लंबा ये ट्यूब होता है। इट इज़ वाइडर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉलर इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ा होता है विथ 6 सेंटीमीटर्स डायमीटर इसका होता है और ये एब्डोमिनल और पेल्विस कैविटी जो बॉडी की होती है वहाँ पे ये लाई करता है। This is also divided into cecum, colon and rectum. So this is a large intestine और आप देख सकते हैं कि ये wider है, small intestine से चौड़ी है और इसको divide। So we'll see the first part is cecum. Cecum एक pouch like structure होता है और ये एक्चुअली में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सीकम की जो ओपनिंग होती है वो एक वॉल्व के थ्रू कंट्रोल होती है, उस वॉल्व को बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व और ये परमिट करता है फूड को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए और साथ ही साथ ये वॉल्व इस फूड का बैकवर्ड मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है ताकि वापस से पीछे न चला जाए। तो इस चीज़ के लिए ये वॉल्व इस चीज़ को गार्ड करता है। देन सीकम से एक ब्लाइंड ट्यूब अराइज होता है, उस ट्यूब को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आई विल शो यू ऑल दिस इन द डायग्राम। सो हियर यू कैन large intestine is divided into 3 main parts, that is cecum, this one is cecum, then this whole is colon and here it is rectum. So this is the diagram of cecum। यहाँ पे देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर है cecum और स्मॉल इंटेस्टाइन में से लेके सीकम के अंदर जो ओपनिंग होती है वो एक वॉल्व के थ्रू कंट्रोल होती है जो हमने अभी पढ़ा था, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं, राइट। तो वो वॉल्व क्या करता है, जो फूड इसके अंदर आ रहा है उस फूड को वापस जाने से भी रोकता है और उस फूड को फॉरवर्ड आने के लिए भी हेल्प करता है। और आप देखेंगे सीकम के आगे एक छोटा सा ट्यूब है, इसको ब्लाइंड ट्यूब बोलते हैं और इसका नाम है अपेंडिक्स, राइट। इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
नाउ सीकम क्या है? सीकम सेलुलोज डाइजेशन का साइट होता है ग्रास ईटिंग मैमल्स में, राइट? क्योंकि मैमल्स ग्रास ईटिंग मैमल्स जो हैं उन वो ग्रास जो खाते हैं उसके अंदर सेलुलोज होता है, और जो सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो सीकम में ही होता है, क्योंकि सीकम के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ मैन ये फंक्शन नहीं होता है, ये रिड्यूस फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके अंदर सीकम के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, जो कि एंजाइम जिसको सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेलुलोज लिखा हुआ है लेकिन उसको सेलुलेज बोलते हैं, राइट? सो सेलुलेज वो एंजाइम होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और ये जो एंजाइम है वो ह्यूमन के अंदर या मैन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसके अंदर जो सीकम का जो पार्ट है वो रिड्यूस होता है, तो वो ऑर्गन्स जिनका कोई फंक्शन नहीं होता बॉडी में उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। कोलन इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्यूब इन्वर्टेड है, ठीक है? उल्टा यू शेप्ड ट्यूब होता है, और ये अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। देन लास्ट पार्ट इज ए रेक्टम। रेक्टम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, आप देख सकते हैं, और ये ओपन होता है बाहर की तरफ थ्रू द एनस, और एनस के पास जो एनस की जो ओपनिंग है वहां पे एनल स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सर्कुलर मसल्स होती हैं, राइट? तो ये रेक्टम इसका लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। लास्ट पार्ट इज रेक्टम, और रेक्टम ओपन होता है बाहर की तरफ थ्रू एनस, तो एनस इज द लास्ट ओपनिंग। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करती है, जिसको बोला जाता है फीसेस और स्टूल। देन ये स्टूल को या फीसेस को एनस के थ्रू बाहर निकालती है, जिस प्रोसेस को इजेशन या फिर डेफिकेशन बोलते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि ओपन होती हैं बक्कल कैविटी में। इनके नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स ईयर्स के नीचे और सामने की तरफ होती हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जॉ के अंदर की तरफ होती हैं और दोनों साइड में होती हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड्स टंग के नीचे होती है। तो आई विल शो यू द लोकेशन इन द डायग्राम। हियर यू कैन सी पैरोटिड ग्लैंड ईयर्स के नीचे और फ्रंट की तरफ होती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स टंग के नीचे होती है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जॉ के अंदर की तरफ होती हैं और दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। और सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करती हैं, सिक्रीट क्या करती हैं, सलाइवा। द सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा विस्कस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। विस्कस मतलब जैसे हनी होता है, ठीक है? विस्कस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। इसका pH 7.2 होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अंदर मेनली वाटर सॉल्टर म्यूसिन प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है सलाइवा का? सलाइवा फूड को मॉइसन करता है, ठीक है, और मुलायम करता है, और उसको चिकना बनाता है, और फूड पार्टिकल्स को बाइंड करता है। और जो फूड पार्टिकल्स जब बाइंड हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलस बोला जाता है, और बोलस के फॉर्म में ईजिली फूड सॉलो हो जाता है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सेलेवरी अमाइलेज, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। सलाइवा एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो किल करते हैं जर्म्स को जो फूड के साथ माउथ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही हम फूड की बाइट को अपने मुंह में लेते हैं, वैसे ही जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है और फूड को प्रिपेयर कर देता है डाइजेशन के लिए, राइट? देन लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो लीवर है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और उसका वेट 1.5 kg होता है। ये प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? तो इन दी कॉनकैविटी ऑफ डायफ्राम। ये बना होता है हिपैटिक सेल्स से, और लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब भी बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है थ्रू द गॉल ब्लैडर। दिस इज अ फिगर ऑफ गॉल ब्लैडर। सो दिस इज अ फिगर ऑफ गॉल ब्लैडर, और हम देखेंगे गॉल ब्लैडर ट्रांसपेरेंट होता है, ओवल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये राइट लेफ्ट पे
एम्बेडेड रहता है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लीवर बना हुआ है, लीवर की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायफ्राम है, तो डायफ्राम की कॉन्केविटी की तरफ इसका लोकेशन होता है, राइट। और गॉल ब्लैडर ट्रांसपेरेंट होता है, ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट साइड में लीवर के एम्बेडेड रहता है। ये रिसीव करता है बाइल जूस को, जो कि इसको मिलता है लिवर से थ्रू अ डक्ट विच इज नोन एज हिपैटिक डक्ट, और ये बाइल जूस को स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर ओपन होता है ड्यूडेनम में थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, इसके थ्रू ये ड्यूडेनम में ओपन होता है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। देन नेक्स्ट विल सी द पेंट्रियाज, ये है पेंट्रियाज। हाँ, पेंट्रियाज बहुत ही लाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक ग्लैंड होती है ये, और ये ड्यूडेनम का जो ये यू शेप्ड आपको दिख रहा है लूप, इसी में ये प्रेजेंट होती है। पेंट्रियाज इज अ ड्वेल ग्लैंड, इसको ड्वेल ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, ये इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इट्स एक्सोक्राइन पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टिनी और पेंट्रियोटिक लोब्यूल्स, तो इसकी जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एक्नी या फिर पेंट्रियोटिक लोब्यूल से बनी हुई होती है। और एक्नी प्रोड्यूस पेंट्रियोटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। तो एक्नी में जो पेंट्रियोटिक जूस रिलीज होते हैं उसमें एंजाइम होता है जो कि शुगर और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो फॉर्म करता है आइलेट्स ऑफ लिंगरिन्स, राइट। सो आइलेट ऑफ लिंगरिन्स फॉर्म करता है इसको एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन मतलब कि जो सिक्रीशन होगा वो एक डक्ट के थ्रू होगा, और एंडोक्राइन मतलब होता है कि ये डायरेक्टली ब्लड में जो भी हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे दीज प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो कभी ज़्यादा या कभी कम होता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, तो ये इसका काम है, ठीक है। तो पेंट्रियाज जो ग्लैंड है वो ड्वेल ग्लैंड है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। द पेंट्रियोटिक डक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे पेंट्रियोटिक डक्ट है, क्या करती है, ये रिलीज करती है पेंट्रियोटिक जूस को इनटू द ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देन नेक्स्ट वी विल सी डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है जिस